समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक पोस्टर लगा हुआ है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो पोस्टर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सनातन ही समाजवाद है। अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे शर्मनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 2027 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। सोमिल सिंह ने ये पोस्टर लगाया है और सोमिल सिंह तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है उनसे खुद बात करेंगे। अभी हाल ही में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंचे और उन्होंने तमाम गौ सेवकों से और लखनऊ की जनता से मुलाकात करी। वो यात्रा पे निकले हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। वो यात्रा कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र अखिलेश यादव भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने मुलाकात करी है और अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनको सलाह भी दी है। और जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे सोमिल सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। सोमिल सिंह तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और गौ माता का मुद्दा जो राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ चल रहा है, वो समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकता है। सोमिल सिंह हमारे साथ है। सोमिल, आपने पोस्टर लगाया है, अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं। उन्होंने सलाह भी दी है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, गौ माता के लिए आप काम करिए, आपकी सरकार बनना तय है। आपने उसके मद्देनजर पोस्टर भी लगाया है, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य साफ है कि सनातन से ही समाजवाद है। सनातन और समाजवाद एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं जब आप पिछले ज़माने में आप जाएंगे देखेंगे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कभी जात के आधार पे काम नहीं करते थे। उनके सेना में कोई एक जात के लोग नहीं रहते थे और हिंदू धर्म को लेके, हिंदू समाज के सभी वर्गों को लेके चलने का काम करते थे। आज जिस तरह से पिछड़े और दलित समाज के लोगों को एक कथित योगी ने जिस तरह से उनको अपमानित के साथ साथ उनको पीड़ित करने का भी काम करा है, कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो गौ हत्या पे भी रोक लगाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मंदिर में चढ़ावा चोरी, सोचिए मुख्यमंत्री महीने में 10 दिन अयोध्या जाया करते थे, बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे मंचों से किया करते थे। उनके नाक के नीचे जिस तरह से चंदा चोरी का ये जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदू धर्म, विश्व के हिंदू समाज के लोगों को आहत करने का काम किया है। और अब की असली सनातनी, सच्चे राम भक्त आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में आने जा रहे हैं और जो सच्चे सनातनी लोग हैं वो हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराज ने भी कहा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी कहा कि सनातन ही समाजवाद है। इससे कितना आप लोगों का मनोबल बढ़ा समाजवादियों का? जो सच्चे सनातनी हैं वो जानते हैं कि समाजवाद ही सनातन है। जो सच्चे धर्मगुरु हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि समाज के हर तबके को साथ लेके चलना ही सनातन और समाजवाद है। तो कहीं ना कहीं ये तो उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी लोग हैं, देश के जो भी समाजवादी लोग हैं, वो तो इन चीज़ों को पहले से जानते थे। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग का मनोबल बढ़ाने का काम किया और हम लोग उनके आदर्शों पे, उनके रास्तों पे चलते हुए गौ माता की सेवा हमेशा करते रहेंगे। सच्चे हिंदू होने की लड़ाई है क्या विपक्षियों में और सत्ताधारी दल में? नहीं, जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटे ना, जो धर्म के नाम पे छल ना करे, वही तो सच्चा हिंदू है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 15 लाख लैपटॉप बांटे, उन्होंने कभी नहीं पूछा आप किस धर्म के हो, किस जात के हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, उस पर कोई लेन नहीं बनाई, उस पर सब समाज के लोग चलते हैं, सब धर्म, सब जात के लोग चलते हैं। अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन दिया, कभी उन्होंने किसी लड़की से नहीं पूछा कि तुम किस जात, किस धर्म की हो। तो जो कर्मयोगी है वही सच्चा सनातनी है। नाम के योगी तो हजारों होंगे इस दुनिया में, कर्म योगी ही सच्चा सनातनी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी जात पात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, लैपटॉप बांट दिए। भारतीय जनता पार्टी भी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जितने उनके स्वजातीय लोग हैं जिन्होंने कुकर्म किया है, चलाने बुलडोजर, अगर उनकी हिम्मत है तो, अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी की, तो अपने स्वजातियों पे बुलडोजर चला दें, कार्रवाई करवा दें, हम मान जाएंगे सबका साथ, सबका विकास। क्या लगता है ये जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है 2027 विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावशाली रहेगा, समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है? और गौ यात्रा जो महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज निकाल रहे हैं, उससे क्या समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, भगवान राम और भगवान राम का मंदिर कभी भी मुद्दा नहीं हो सकता। हम समाजवादियों के लिए वो मुद्दा नहीं, वो आस्था का विषय है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने गलत किया, मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन लोगों ने गलत किया, ये जरूर कि अगर हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार बनेगी तो हम उन पर कार्रवाई करने का। मंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम आरोप लगा रहे हैं तो वो साबित करने की आरोप गलत है। आखिरकार एसआईटी की जांच क्यों बैठाई, क्यों लोगों को जेल भेजा? क्या उनको नहीं पता कि चंदा चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई? जब इन्होंने मंदिर बनाने का काम शुरू किया था तो इन्होंने जमीनों में घोटाला किया था, आज ये चढ़ावे में घोटाला कर रहे हैं। कल को ये कौन कौन से घोटाले, और जब सरकार जाएगी इनकी तो इतने घोटाले सामने आएंगे, उनके इतने घोटाले साबित होंगे कि इनकी कोई उसकी गिनती नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा घोटालेबाज और बहुत ही अधर्मी लोग हैं। जब 2024 लोकसभा चुनाव था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मुद्दा फैज़ाबाद अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। समाजवादी पार्टी को पीडीए का भी फ़ायदा पहुंचा। पीडीए के साथ साथ एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए और राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा? देखिए, पीडीए राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, ना कि कोई मुद्दा। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ पीडीए हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। पीडीए हमारी विचारधारा है। पीड़ित, दुखी, अगड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम इनकी लड़ाई आज से नहीं, जब स्वर्गीय नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ती चली आ रही है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो लड़ाई और मजबूत हुई। वही मैं पूछ रहा हूँ सोमिल, कैसे मजबूत करेंगे पीडीए परिवार को? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें ख्वाब आ रहा है 270 सीटें हमारी आ रही हैं। माननीय जी ने जो कहा वो सही कहा। 270 क्या, अभी माननीय जी कह रहे हैं 270, 6 महीना चुनाव में बचे हैं, 300 से ऊपर हम समाजवादी लोग सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों, आधी आबादी, आदिवासी, शोषित अगड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को बंद करके उनको उनका हक और सम्मान दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये परिवार को कैसे मजबूत करेंगे आप लोग जाके बूथ स्तर तक? बूथ स्तर पे हमारी पार्टी के वर्कर्स आदरणीय अखिलेश यादव कैसे जनता को बताएंगे कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है भगवान राम के नाम पर? ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता सजग है, जनता सब समझ रही है। जिस तरह से इन्होंने जमीन चोरी की और ये 2024 में लोकसभा चुनाव हारे, ठीक उसी तरह ये 2027 में अयोध्या की सारी सीटें, अयोध्या से लगी हुई लगभग सीटें और उत्तर प्रदेश की कमान को छोड़ने जा रहे हैं। और पीडीए जब हमारी सरकार होगी, जब हम लोग पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ शोषित अगड़ों, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, वो हमारा पीडीए है। ठीक है, देखिए ये समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है सोमिल सिंह। इन्होंने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हैं। पोस्टर दिखाने की एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे शर्मनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 2027 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। सोमिल सिंह ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस टाइम बैठक चल रही है। बैठक में चर्चा चल रही है कि कैसे पीडीए परिवार को मजबूत करना है, कैसे चंदा चोरों का उजागर करना है और उनके चेहरे को सामने लाना है, पर्दाफाश करना है, कैसे पीडीए परिवार को मजबूत बनाना है, 27 में कैसे सरकार बनाना है। इसको लेके अखिलेश यादव लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद, विधायक, तमाम कार्यकर्ता एक साथ होके पीडीए परिवार को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।